Welcome to Shari Speaks. In this video, I will discuss about plastics. We have heard this word all the time. We use it in our daily usage all the time, but do we know what they actually are? Where they are derived from? What is their classification, and what is their effect not on just the environment but on the human beings also? तो असल में प्लास्टिक्स होते क्या है? देखो सिंपली ये जो ड्राइव्ड होते हैं ना, ये होते हैं ऑर्गेनिक पॉलीमर्स से। पहली बात तो आप ये समझ लें कि ऑर्गेनिक वर्ड जहाँ भी आ जाए दैट मीन्स कि वो या तो प्लांट से ड्राइव्ड हुआ है या फिर एनिमल से, क्योंकि ऑर्गेनिक इसी को बोलते हैं। तो प्लास्टिक जो है वो पॉलीमर्स का मतलब आपको पता है, जैसे कि मैक्रोमोलिक्यूल्स जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उनको बोलते हैं पॉलीमर्स। तो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स से प्लास्टिक्स ड्राइव होते हैं। तो वो कौन कौन से? या तो हमारे पेट्रोकेमिकल्स या फिर स्टार्च एंड सेल्यूलोज। अब स्टार्च एंड सेल्यूलोज को तो आपको पता ही है कि वो हमारे प्लांट में प्रेजेंट होता है, तो मतलब लकड़ी से जो ड्राइव्ड होते हैं वो। और दूसरा पेट्रोकेमिकल्स, ये क्या होता है? जैसे कि इनको अगर मैं बोलूँ तो इनको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। अगर मैं इनको मतलब समझाऊँ तो जब जो फॉसिल फ्यूल्स कहाँ से फिर ड्राइव होते हैं? तो जब हमारा जो समंदर का तय होती है जिसको हम सी बेड बोलते हैं, वहाँ पे जो भी बर्ड्स और इंसेक्ट्स होते हैं वो वहाँ पे जमा हो जाते हैं। फिर आफ्टर 100 years दे ड्यू टू हीट एंड प्रेशर दे कन्वर्ट इनटू फॉसिल फ्यूल्स, जो कि है कोल एंड नेचुरल गैस है। तो इन्हीं को हम पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। और ये हो गए ना हमारे ऑर्गेनिक, है ना। तो इसी लिहाज से प्लांट का तुम्हें पता है, वैसे भी सेल्यूलोज और स्टार्च तो दोनों जो एग्जाम्पल्स जिनसे वो ड्राइव हो सकते हैं वो दोनों पॉलीमर्स की एग्जाम्पल्स हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि प्लास्टिक एक ऐसी वाइड रेंज के मटेरियल्स होते हैं जो कि कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ठीक है, व्हाट आर पेट्रोकेमिकल्स और स्टार्च एंड सेल्यूलोज। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक की। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है मेलिएबल, ये एल के बाद ई है। ठीक है, तो मेलिएबल का मतलब क्या होता है कि वो चीज जो मतलब कि ये जो है ना इजीली किसी भी शेप में खुद को मोल्ड कर लेते हैं विदाउट ब्रेकिंग। किसी चीज को तोड़े बगैर आप उसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर लो तो उसको हम बोलेंगे मेलिएबल। तभी हमारे प्लास्टिक डेली यूज में बहुत ज्यादा बनता है, यूज होता है, क्योंकि आप उसको जिस बिना तोड़े आप उसको, जैसे कि ग्लास है उसको आपको तोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है। क्लासिफिकेशन क्या है? अभी क्लासिफाई हमने इसको तीन में किया है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स की जो केमिकल कंपोजिशन होगी उसी के बेसिस पे हमने प्लास्टिक को तीन टाइप्स में डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है। दैट आर एक्राइलिक्स, पॉलीस्टर्स एंड सिलिकॉन्स। दैट्स इट। अब हम बात करेंगे कि थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं। देखो जो प्लास्टिक्स हीट देने पर भी अपनी शेप चेंज ना करें, मतलब शेप नहीं, उनका केमिकल कंपोजिशन चेंज ना करें। देखिए मोस्टली जो सब्सटेंस होते हैं ना, जब आप उनको हीट देते हो तो वो अपना केमिकल कंपोजिशन चेंज कर लेते हैं, लेकिन वो प्लास्टिक्स जो अपना केमिकल कंपोजिशन चेंज ना करे शेप देने हीट देने पर, उनको हम बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक्स। तो इसी वजह से ये हमारे डेली यूज में थर्मोप्लास्टिक्स बहुत होते हैं, क्योंकि उनको फिर जब आप हीट देते हो तो आप उसको किसी भी शेप में चेंज कर लेते हो, हालांकि उनका केमिकल कंपोजिशन तो चेंज ही नहीं होता, राइट। तो इसीलिए उसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? पॉलीथीन्स, पॉलीप्रोपाइलिन्स एंड पीवीसी, जो हमारे पॉलीविनाइल क्लोराइड जो पाइप वगैरह में बनता है, यूज होता है। तो ये सारी तीनों एग्जांपल्स है थर्मोप्लास्टिक्स की, क्योंकि आप उसको किसी भी शेप में चेंज कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो, जैसे कि मैंने बोला मेलिएबल, विदाउट चेंजिंग देयर केमिकल कंपोजिशन। अब मैं बात करूंगी टॉक्सिसिटी या फिर हजार्ड्स ड्यू टू प्लास्टिक्स। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या असर पड़ सकता है? एक तो हमारी ग्लोबल वार्मिंग होगी। वो कैसे होगी? जैसा कि मैंने बोला कि प्लास्टिक्स ड्राइव्ड होते हैं पेट्रोकेमिकल से, राइट। और मैंने बोला पेट्रोकेमिकल्स हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। अब बात वहीं आ गई कि कैसे फॉसिल फ्यूल्स हमारी ग्लोबल वार्मिंग करते हैं और हैंस क्लाइमेट चेंज लाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स हमें पता है, जैसे कि कोल और नेचुरल गैस, उसकी वजह से जो है ना हमारी जो इमिट आउट होता है हमारी ग्रीन हाउस गैसेस, दैट इज हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। और यही जो गैसेस हैं ये क्या करती हैं? हमारे एनवायरनमेंट में ग्लोबल वार्मिंग करती हैं। जैसे कि जो हमारा मीन ग्लोबल टेम्परेचर है वर्ल्ड का, वो इंक्रीज करते हैं, जो इस वक्त 2 के करीब पहुंच चुका है। 1.5 से नीचे जो है ना वो सेफ है, लेकिन हमारे 1.5 से तो अबव है, इट्स आई थिंक नियर 2, राइट। सो ये ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम बोलते हैं फिनोमिना, ये अलग, जिसकी वजह से पूरा क्लाइमेट चेंज होता है और इसकी वजह से हमारी दुनिया पे और इवन हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त रिसेंटली ही बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स आए।
तो इसकी तो जैसे कि हमने बोला, तो मैं बात हमारे टॉपिक के हिसाब से क्या है कि ये पेट्रोकेमिकल से ड्राइव होता है प्लास्टिक, इस वजह से वहीं पेट्रोकेमिकल्स ग्लोबल वार्मिंग करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो है ना वो कैसे, क्योंकि मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो रिसाइकल हम कर लेते हैं, लेकिन प्लास्टिक वाहिद वो वन ऑफ दीज सब्सटेंसेज हैं जो डिकम्पोज नहीं हो पाते इजीली, इस वजह से वो रिसाइकल नहीं हो पाते। तो जब वो रिसाइकल नहीं होते, आप उसको ट्रैश में आपने फेंक दिया, ठीक है उसको, लेकिन वो कहीं रिसाइकल नहीं कर सकते, तो हैंस वो आके आखिर में ग्लोबल वार्मिंग ही कराएगा, ठीक है। नाउ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, हमें पता है कि ओजोन लेयर आल्सो प्लेज वन ऑफ द बिगेस्ट रोल इन अवर एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट, राइट। सो उसको डिटेल में नहीं जाते, बस बात ये है कि कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जो कि पॉलीस्टाइरीन, ठीक है, तो उसके कंपोजिशन में यूज होता है CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आई गेस। तो ये जो है ना यही बनाते हैं हमारे फ्लोरोस्टाइरीन। तो फ्लोरोस्टाइरीन जो है ना वो CFCs जो होते हैं ना, ये हमारे ओजोन लेयर को डिक्रीज करते हैं, इस वजह से ये हमारे एनवायरनमेंट पे असर करते हैं। नेक्स्ट है कैंसर ड्यू टू पॉलीविनाइल, जो हमारा क्लोराइड PVC जो होते हैं उनके अंदर उसका जो प्रिकसर होता है वो होता है विनाइल क्लोराइड, राइट। तो यही विनाइल क्लोराइड जो है ना, जब WHO की रिसर्च की गई, कैंसर की जो रिसर्च उनकी जो इंस्टीट्यूट है, उन्होंने स्टेटमेंट दी दैट जो विनाइल क्लोराइड है इट एक्ट्स एज अ कार्सिनोजन इन द ह्यूमन बॉडी। सो इस वजह से जो भी आपके PVCs हैं स्पेशली मतलब नॉट जस्ट PVCs, जो भी सब्सटेंस जिनका प्रिकसर में विनाइल क्लोराइड है उस पर बैन लगा दिया गया। तो ये पाकिस्तान में भी बैन है, और इसका आप कैसे इसको रिकग्नाइज करोगे कि किसी भी प्लास्टिक के सब्सटेंस या कोई शॉपिंग बैग हो गया उसमें प्लास्टिक है या नहीं है और PVC है या नहीं है, तो वो उस पर एक ट्रायंगल शेप का लोगो आता है जो कि शो करता है कि वो चीज़ PVC फ्री है। उसके बाद लास्ट हमारा जो है वो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक या फिर बायो प्लास्टिक्स। ये क्या होते हैं कि जैसे मैंने बोला कि प्लास्टिक्स आर नॉट एबल टू डिकम्पोज देमसेल्व्स, तो हम क्या करते हैं उसमें स्टार्च डाल देते हैं। स्टार्च वही हमारा सेल्यूलोज या फिर स्टार्च जो कि हमारे प्लांट से मतलब लकड़ी से आता है, ठीक है। तो हम उसमें वो डाल देते हैं क्योंकि हमें पता है कि लकड़ी तो इजीली डिकम्पोज हो जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से ताकि उसका जो डिकम्पोजिंग फैक्टर है वो इंक्रीज हो, इसलिए। लेकिन स्टिल वो कम्प्लीटली डिकम्पोज फिर भी नहीं हो पाएगा, जितना आप उसमें स्टार्च एज अ फिलर डालेंगे वो उतना ही वो डिग्रेड होगा। बाकी प्लास्टिक स्टिल कम्प्लीटली कभी भी नहीं होता है, राइट। So it was all about plastic, and this is the part of the general science of CSS.